मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। ये 18 नंबर वीडियो है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 11th क्लास का टॉपिक है नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। ये ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज कोशिश करेंगे कि सारा डिफिनेशन आपको कंप्लीट करें, ठीक है। क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने एक डिफिनेशन यहाँ लिख दिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ प्लैनेट इज अ स्पेस अराउंड अ प्लैनेट इन विच एनी बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ प्लैनेट। ठीक है। सो आप ड्राइंग बना के समझ सकते हैं, आप जानते हैं उसको। आप ड्राइंग से ऐसे आप समझाइए, जैसे अर्थ के लिए भी पढ़ सकते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए ऐसे। सो अर्थ को ग्रीन हाउस भी हम लोग बोलते हैं, जो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो आप अर्थ को ग्रीन कलर का बॉल ऐसे बना लेंगे और अब आप यहाँ पे ऐसे डिस्कस करेंगे कि ये एक स्पेस बनाएंगे, बोलेंगे कि ये एक कोई भी ऐसे बाउंड्री बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और अब आप बताएंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास है, यहाँ आपने रखा, तो इस पे फोर्स लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट यहां चला गया तो फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ गया, थोड़ा फोर्स कम हो जाएगा, बट लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, थोड़ा फोर्स को कम कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां चला गया, फोर्स और कम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां चला गया, फोर्स एकदम कम हो जाएगा। और यहां चला जाए, अगर ऑब्जेक्ट यहां चला जाए तो फोर्स जो हो जाएगा जीरो, ये जीरो होगी। तो ये इसको बोलते हैं कि फील्ड से बाहर निकल गया। ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो बाउंड्री है, वो यहां तक है, यहीं तक बाउंड्री रहेगा अर्थ का। ये जो जस्ट मैंने ऐसे ब्लैक कलर का ऐसे डॉट 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 करके लाइन बनाया है, वही ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, कि जहां पे कोई भी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, एनी पॉइंट मास या एनी बॉडी जो है वो एक्सपीरियंस करे फोर्स टुवर्ड द सेंटर। ये मास हम लोग ले रहे हैं कि एनी मास द एम नॉट, यहां भी मास है एम नॉट, और ये एम नॉट है, ये एम नॉट है, ये भी मास एम नॉट है। बट जैसे इस ब्लैक जो बाउंड्री है उसके बाहर गया, उस पर फोर्स जीरो हो गया। इसी को तो आपको डिफाइन किया था मैंने कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ये प्लैनेट या अर्थ, किसी भी प्लैनेट का ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ये ग्रेविटेशनल फील्ड एक स्पेस है। ये जो स्पेस ऐसे आपका जो ब्लैक वाला जोन हुआ, ये स्पेस है। सो ग्रेविटेशनल बोलते हैं फील्ड स्पेस अराउंड अ प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, अर्थ, मून, सन, कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड एक स्पेस है जहां पे कोई भी दूसरा बॉडी एक्सपीरियंस करे नेट फोर्स। जैसे ये है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। थोड़ा जैसे से ऊपर जाएगा फोर्स मैग्नीट्यूड घटते जाएगा और इस पॉइंट के बाद बाहर निकल गया, फोर्स जीरो हो गया। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ प्लैनेट इज अ स्पेस। ये प्लैनेट के अराउंड जो है स्पेस, वेयर अ पॉइंट मास या एनी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ प्लैनेट हो गया। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और जानिएगा इसके बारे में, जस्ट नोट करें तो यहाँ पे जैसे आपको ये समझना है, कुछ क्वेश्चन भी है आईटी का और एक जनरल नॉलेज के भी लिए पढ़ना आपको, कि मैं यहां बातें कर रहा हूं अर्थ, ये अर्थ। सो हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अर्थ, और एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, आईटी क्वेश्चन है एडवांस का। सो अर्थ हो गया। मान लीजिए यहां पे मून है, ठीक, अर्थ और मून।
अब आप बताएंगे कि मान लीजिए आपको जो है यहाँ से एक जो है कोई सैटेलाइट, या आपको जो हम लोग कंट्री का जो प्रोजेक्ट था ना चंद्रयान, मान लीजिए चंद्रयान है, आपको प्रोजेक्ट करना है और ये इसको जो भी आपका सैटेलाइट है उसको अर्थ से प्रोजेक्ट करके मून के ऑर्बिट में बिठा देना है, या मून सरफेस पे लैंड कराना है। मान लीजिए कि मून के सरफेस पे लैंड करना है, ठीक है। तो ये आईटी का भी क्वेश्चन था, ठीक है। बोला गया था मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कम से कम मैं यहाँ अर्थ से कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करूं कि ये जो सैटेलाइट है वो जाकर के मून के सरफेस पे लैंड कर जाए, ठीक है। तो ये एक मास m0 रहेगा, और पूछा गया था कि यहाँ मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कि वो जो आपका सैटेलाइट है मून सरफेस पे लैंड कर जाए। हम लोग का कंट्री का जो प्रोजेक्ट था चंद्रयान था, वो लैंडिंग नहीं था, वो एक ऑर्बिट में बिठाना था, मून के ऑर्बिट के सराउंडिंग ऐसे घूमते रहेगा। मान लीजिए हमें प्रोजेक्ट करना है कि हमें यहां से प्रोजेक्ट करके और मून के सरफेस पर लैंड करना है। तो कई लोग इसमें क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हमें यहां से उठाना है और यहां इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करना है कि यहां तक पहुंच जाए। ये कॉन्सेप्ट गलत है, एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। सही कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, सही कॉन्सेप्ट है ऐसा कि आप जानते हैं अर्थ एक बड़ा स्फीयर है, बड़ा आपका प्लेनेट है, तो अर्थ के अराउंड आप जानते हैं कि अर्थ के अराउंड इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ये है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। आप जानते हैं कि ये अर्थ के एक ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। मून देख रहे हैं, मून का खुद अपना फील्ड होगा, मून भी एक प्लेनेट होगा और मून का अपना फील्ड हो गया, ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मून, ये मून का ग्रेविटेशनल फील्ड। ये मून अपने प्लैनेट के अराउंड जो ये फील्ड बनाएंगे, ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून। ग्रीन कलर है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून। आईटी में क्वेश्चन है कि मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, मुझे इस सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करके मून के सरफेस पर लैंड करना, ठीक है। तो कई स्टूडेंट क्वेश्चन लगाते हैं कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम पॉइंट यहां से स्टार्टिंग से और यहां तक ले जाते हैं, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इस सैटेलाइट को मून के सरफेस पे लैंड करना है तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे, आप यहां से पहले लाइन, ये लाइन ऐसे मेजर कर लीजिए, ये इस लाइन जो है दोनों का जो ज्वाइंट लाइन है, वो ये पॉइंट ए पॉइंट है और इस पॉइंट को आप मान लीजिए सी पॉइंट करेंगे, तो सबसे पहले ये बी पॉइंट खोजिए, ये बी पॉइंट खोजिए आपको, ठीक है। पॉइंट बी खोजिए कि जहां पे फील्ड, दोनों का फील्ड कैंसिल कर रहा है, ठीक है। और अगर आप सैटेलाइट को चाह रहे हैं कि मून के सरफेस पर लैंड करे, तो आपको बस ये करना है कि इस सैटेलाइट को यहां से प्रोजेक्ट करके किसी तरह कोशिश करना है यहां तक पहुंचे। अगर सैटेलाइट यहां पहुंच गया, यहां पहुंच करके सैटेलाइट बंद भी हो गया, ठीक है, सैटेलाइट एकदम स्टॉप हो गया, इंजन भी बंद हो गया, फिर भी वो मून का ग्रेविटी उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो कई लोग सोचते हैं कि हमें यहां ए से मून के सरफेस पर लैंड करना है, तो ए से प्रोजेक्ट करके सी तक जाना है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। आपको ए से सी तक नहीं जाना है, आपको सिर्फ ए से बी तक, बस बी तक पहुंच जाइए किसी तरह। किसी तरह इसका इंजन जो होगा आपका बी तक अगर पहुंचा दिया, बी पहुंच गया, तो उसके बाद तो मून का काम वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो मून ऑटोमेटिक उसको खींच लेंगे। जैसे ये पेन है, पेन मैं गिराऊंगा ऑटोमेटिक नीचे गिर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर इसको खींच लेगा। उसी तरह जैसे सैटेलाइट यहां पहुंच गया, पहुंच के रुक भी गया, तो मून का सेंटर खींच लेगा अपने से इसको। तो ये सब जानना है, इसीलिए तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पढ़ना है कि ये ग्रीन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ब्लू जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून। आप सिर्फ इसके फील्ड में एंटर हो जाइए, जैसे फील्ड में एंटर कर जाएगा अपने आप मून जो होंगे ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के चलते खींच लेंगे उसको। तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट ये चीज़ जानना है आपको, ठीक है, सब चीज़ें सीखना है। और जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं कि अगर आपको मून सरफेस पर लैंड करना है जस्ट एस्ट्रोनॉट के साथ, या कई प्रोजेक्ट है, हम लोग का कंट्री का भी प्रोजेक्ट चल रहा है कि कुछ जो भी टाइम लगेगा, बट वो मून के ऊपर लैंडिंग का भी प्रोजेक्ट है कि मून के ऊपर लैंड कर जाना, ठीक है, एस्ट्रोनॉट को वहां पे भेजना। तो ये सब प्रोजेक्ट के लिए आपको यहां तक पहुंचना होता है, उसके बाद जो है वो ग्रेविटी अपने आप खींचेगा, मून का सरफेस ऑटोमेटिक खींच लेगा उसको। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, आप यहां पहले नोट कर लें कि ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ,
अर्थ। ब्लू देख रहे हैं, ये जोन हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून, थोड़ा स्फेरिकल टाइप का बना लीजिएगा। सो ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून। तो वहां तक आप बी तक पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन के चलते खींच लेगा। तो ये था ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो नोट करें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास होता है। जस्ट आप नोट करेंगे, मैं समझा देता हूं आपको। सो नेक्स्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो इसको डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो आप छोटा छोटा पॉइंट में नोट करेंगे। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी is defined as the gravitational force per unit mass. Gravitational force per unit mass. सो आप नोट कर लें, मैं समझा देता हूं। सो ग्रेविटेशनल फील्ड, एक छोटा सा इक्वेशन बनाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, मास में जो एम नॉट भी लिख सकते हैं, पॉइंट मास एम नॉट लिख सकते हैं। लिख लीजिए, मैं इक्वेशन बना देता हूं इसका। आप यहां से यूनिट डायमेंशन तो बना ही सकते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो स्टार्टिंग में 11th क्लास में सीखते हैं वो आप नोट कर लेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। सो सेकंड पॉइंट, सो मैं इक्वेशन बना दूंगा, पहले आप यूनिट कर लेंगे। यूनिट फोर्स न्यूटन हो गया, और नीचे में किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम आप नोट कर लेंगे। सो न्यूटन पर किलोग्राम। डायमेंशन कर लेते हैं हम लोग। सो डायमेंशन ऑफ वेक्टर, सो न्यूटन, आप जानते हैं न्यूटन MLT-2 आप पढ़े हुए हैं। न्यूटन तो काफी यूज करते हैं आप। MLT-2 और किलोग्राम, किलोग्राम को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे आप डायमेंशन करेंगे। सो डायमेंशन में M कैंसिल आउट हुआ, और ये LT-2। सो LT-2 को यूनिट आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जैसे ये मीटर हुआ पर सेकंड स्क्वायर, सो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसे देखिए LT-2, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, और डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन टुवर्ड वेक्टर है। सो जब वेक्टर है, फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली दोनों टॉपिक एक जैसा है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना है, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो सेम टॉपिक है आपका। नेक्स्ट आप इक्वेशन बना लेंगे। थर्ड पॉइंट, सो एक आप कोई भी प्लैनेट, एक बड़ा सा ऐसे प्लैनेट ले लें और एक छोटा सा ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लें m0 और यहाँ पे डिस्टेंस रखें r। तो आप जानते हैं कि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लिखते हैं ऐसे। सो फोर्स लिखते हैं आप g और m और m0 बाई r स्क्वायर। फोर्स ऐसे लिखते हैं। कुछ बुक में ऐसे भी फोर्स लिखा जाता है और ये जानना भी है आपको कि फोर्स कहीं कहीं बुक में ऐसे भी दिखेगा, माइनस भी दिखेगा, जी एम एम नॉट बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ माइनस क्यों? क्योंकि मैं तो कभी माइनस यूज किया नहीं हूँ, हमेशा तो हम लोग प्लस यूज करते हैं। तो माइनस इसलिए यूज करते हैं लोग कि निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए कहीं कहीं बुक में आपको माइनस साइन भी दिखेगा। आपको माइनस साइन रहेगा तो उसका मतलब वेक्टर लिखा जाता है। यहाँ वेक्टर ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये वेक्टर निगेटिव रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। सो निगेटिव साइन रिप्रेजेंट, निगेटिव साइन ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। ठीक, नोट कर लीजिए। अब फोर्स आप जानते हैं, इसी से आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बना लीजिए आप। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड में आप F बाई एम नॉट कर लेंगे, फोर्स बाई एम नॉट कर लीजिए। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P किसी पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। सो G M एम नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू एम नॉट। सो एम नॉट कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहां लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। सो जी एम बाई आर स्क्वायर। फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हो गया, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कई मैं डेरिवेशन में स्पेशली पोटेंशियल के डेरिवेशन में मैं माइनस साइन यूज करता हूँ। तो वो मैं आपको वेक्टर के चलते, ये एक्चुअली फोर्स जो है अट्रैक्शन है, इसी में डिवाइड करना है एम नॉट, तो आप माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं अगर आप वेक्टर लिख रहे हैं तो। ऐसा ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। इसका जो यूनिट आप पढ़े थे, जैसे यूनिट आप पढ़े, आपने जब यूनिट ऑफ ई पढ़ा तो आपने देखा कि यूनिट ऑफ ई एक तो न्यूटन पर किलोग्राम आया, और फिर इसी को सॉल्व किया आपने तो ये आप आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप जानते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को तो आप बोलते हैं कि ये आप यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और ये एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आप कह सकते हैं। अर्थ सरफेस के लिए, जैसे आप अर्थ सरफेस जब पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप लिख लें फॉर अर्थ सरफेस। सो जब अर्थ सरफेस का आप स्टडी करते हैं, अर्थ का मास m, यह है अर्थ का सेंटर और यह है अर्थ का रेडियस r। तो इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट जो सरफेस पे हम लोग बात करते हैं अर्थ सरफेस पे, तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं मैं बार बार, ग्रेविटेशनल फील्ड जो हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द अर्थ सरफेस, तो वो जो होता है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। क्योंकि यूनिट आप देखेंगे तो यूनिट भी वही मिल रहा, और इक्वेशन भी आप पढ़ते हैं तो इक्वेशन में आप जानते हैं कि ये g और m और डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस जो कैपिटल R स्क्वायर है। सो ये वैल्यू आप जानते हैं कि सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो आप पढ़े हुए थे वैल्यू ऑफ g, वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही है। जो आप यहाँ पे आप लिखते हैं, ये बोलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस या अबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही है। ठीक है, सो जो है आपका जी देख रहे हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट, पोटेंशियल में रिलेशन अगर आपको चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में, तो एक रिलेशन है। ये सारा चीजें इलेक्ट्रोस्टैट में भी सेम चलता है। जब आप 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे एग्जैक्टली सेम रिलेशन है। सो नेक्स्ट पॉइंट, E, so gravitational field intensity, और V आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दोनों में रिलेशन, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल आने वाला है, कैसे डिराइव करना है वो सीखना था। और R जो है वो डिस्टेंस, सो अब सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो साइंस में होता है माइनस, और वी कर लेता हूँ कैपिटल V, dV बाई dr, ये एक फॉर्मूला है, इसको हटा सकते हैं। मैथमेटिक्स है ये, मैथमेटिक्स माइनस dV बाई dr, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथ। ठीक है, आर इज द पोजीशन, डिस्टेंस। मान लिया आपको अगर निकालना है अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि ये तो वेक्टर है, वेक्टर होता है, और अगर आपको अलोंग एक्स एक्सिस ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस निकालना हो, या अलोंग द जेड एक्सिस बनाना हो, तो उस केस में थोड़ा सा अलग ये थोड़ा मैथमेटिक्स अलग है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वेट करेंगे, आगे मैं डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो इसको लिखते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स।
डेल वी बाई डेल एक्स, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्स जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ऐसा हो गया। Gravitational field along the z axis is equal to minus del v by del z। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मैं सिखा दूंगा आपको, सो आपको थोड़ा वेट करना है। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैट आएगा तो बहुत सारे रिजल्ट में इसका यूज करूंगा। यहाँ इसका क्वेश्चन नहीं है बट जानना है, क्योंकि ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एकदम सेम रिलेशन, वहाँ क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ बहुत सारे मेडिकल क्वेश्चन मिलते हैं। सो ये तरीका है, और आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको, यहाँ क्वेश्चन नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं, आप सिर्फ फॉर्मूला लिख लेंगे, मैं आगे सिखाऊंगा आपको। सो अगर पूरा वेक्टर लिखना हो तो वेक्टर लिखने के लिए आप लिख सकते हैं ई एक्स आई प्लस ई वाई, और यहाँ लिख सकते हैं जे प्लस ई जेड और वेक्टर के। सो यहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं और माइनस, सो डेल वी बाई डेल एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए, डेल वी डेल वाई वेक्टर जे, डेल वी डेल जेड वेक्टर के, आप नोट कर लेंगे। हो गई। तो ये मेथड है, आप पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, चाहे आप वहां ग्रेविटेशनल की जगह आप इसको हटा के इलेक्ट्रिक कर दें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर दें, सेम रिलेशन, एकदम सेम, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, आपके पास पोटेंशियल हो तो फील्ड निकालना है, इसका उल्टा भी कर लेंगे, थोड़ा उल्टा भी सीख लेंगे आपको। अगर आप उल्टा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है माइनस डी वी बाई डी आर है, तो आप इसको हटाएं, सो डी वी इज इक्वल टू माइनस और ई और डॉट डी आर लिखा जाता है। सो अगर आप पोटेंशियल चाहिए तो माइनस ऐसे आप कर सकते हैं, वेक्टर ई और डी आर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना होगा तो ये आप यूज कर सकते हैं ऐसा। सो पोटेंशियल दिया है तो उसके हेल्प से फील्ड, और अगर फील्ड दिया हुआ तो उसके हेल्प से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा आगे मैथ का पोर्शन आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नोट करिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। मैंने यहाँ डिफिनेशन लिख दिया है आपका। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। मैं फिर से इधर समझा दे रहा हूँ आपको। आप देखेंगे कि मान लीजिए एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट हो, ठीक है। इस प्लैनेट के पॉइंट पी पे यहाँ डिस्टेंस आर है, हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी चाहिए, ये निकालना है, ठीक है। फील्ड आपने बना लिया, वैसे पोटेंशियल पढ़ना है और नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। सो देखिए आप डिफरेंशन क्या होता है कि आप इस लाइन को ना ऐसे काफी दूर तक बनाएंगे और दूर तक बना के इनफाइनाइट तक कर देंगे, ओके, ठीक है। अब इनफाइनाइट से, ठीक है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक यूनिट मास को पकड़ना है, ठीक है, 1 यूनिट मास को। सो ये 1 यूनिट मास, ये 1 यूनिट मास जो है आपको ऐसे समझना है कि यूनिट मास को, ठीक है, इनफाइनाइट से यहां तक लाना है, ठीक है, इनफाइनाइट से यहां तक धीरे 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 करके लाना है, विदाउट एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं, बिना एक्सेलरेशन का। एक यूनिट मास लेना है, यूनिट मास से को इनफाइनाइट से धीरे 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 करके लाके इस पॉइंट पी तक जो रखना है, जो वर्क करना पड़ेगा आपको इनफाइनाइट से ऐसे पकड़िए और लेके आना है इस पॉइंट पी तक,
वर्क डन जो होगा वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। और मैं बेटर फॉर्म बताता हूँ और अच्छे से बताता हूँ आपको, फिर से समझेंगे। मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से मैं डिफिनेशन लिखा हुआ उसको भी समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि एक प्लैनेट है, बड़ा हैवी प्लैनेट है, इसके रिस्पेक्ट में एनी पॉइंट पी पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, ऐसे पहले डिफिनेशन मान ली स्कूल में आता है कि डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो आपको ड्राइंग करना है। प्लैनेट है, इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जहां डिस्टेंस आर है वहां हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। इस लाइन को और आप बड़ा करेंगे, इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट तक लेके जाना है। एक यूनिट मास को लेना है और यूनिट मास 1 यूनिट मास, एक 1 यूनिट मास लीजिएगा और इस मास को स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन का स्लोली यहां से लेके आना है और इस पॉइंट तक रखना है। जो वर्क डन करना होगा, जो आप काम करेंगे यहां से इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक रखने में, ये वर्क डन जो हो जाएगा स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, सॉरी पोटेंशियल में। ठीक है, अच्छा और कुछ लाइन है, फिगर वही है बट यहां पे लिखा हुआ वर्क डन, नाउ डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स के अगेंस्ट काम करना, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। जैसे आपका ये प्लस है, ये 1 है और ये भी मास है और दोनों में अट्रैक्शन होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को फील्ड फोर्स बोलते हैं, उसके उल्टा काम करना होता है। ठीक है, तो यहां डेफिनेशन में लिखा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे इज डिफाइंड एज वर्क डन। वर्क डन करना है, वर्क डन किस फोर्स का अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, ये जो फील्ड फोर्स है उसके उल्टा वर्क डन करना है। फॉर मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव या यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी तक लाना है विदाउट एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं, स्लोली मूव करते हुए लाना उसको। और जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द फील्ड फोर्स वही स्टोर कर जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये ड्राइंग करना है, फील्ड फोर्स दिखाना है, इनफाइनाइट से यूनिट मास को धीरे धीरे लाना है पॉइंट पी तक लाने में अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, इस फील्ड फोर्स के अपोजिट में। ठीक है, मतलब इस फील्ड फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा आपका पोटेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट, कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेशन आसान है। कैलकुलेशन तो अभी एक लाइन में बन जाएगा, थोड़ा सा अगर मैथ का हेल्प लेंगे तो तुरंत बन जाता है। ठीक है, अभी मैंने क्या डिफाइन किया, अभी आपको बताया था कि नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो माइनस और वेक्टर ई और ऐसे हम लोग बात किए थे इनटू डी आर। ठीक है, ई ऐसे ये। ठीक है, नाउ अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी चाहिए, पॉइंट पी पे, तो वो आपको लिखना चाहिए इनटू वेक्टर ई और पी इंटू डी आर। ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आर छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, आप जानते हैं वेक्टर फॉर्म में अगर हमें ये फील्ड, अभी मैंने आपको समझाया था कि फील्ड एट पॉइंट पी जो लिखते हैं वो जी एम बाई आर स्क्वायर ऐसे यूज करते थे, बट अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म अगर यूज करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस जी और एम और बाई आर स्क्वायर ऐसे, ये माइनस जी, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन होता है, फील्ड भी अट्रैक्शन हो जाएगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मैग्नीट्यूड लिखते तो इस फॉर्म में, बट अगर डायरेक्शन है तो ये ले लेंगे। ठीक है, नाउ आप पुट कर लेंगे, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस, आप यहाँ डाटा ये रख सकते हैं माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, और यहाँ डी आर भी लिख सकते हैं, डी आर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, सो ये फील्ड का डायरेक्शन है और चलना भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 या डी आर डायरेक्ट कर सकते हैं। और वर्क डन कहाँ से करना है, इनफाइनाइट टू आर तक, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट आर। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका। ये माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो जी एम और ये आर पे पावर -2 डी आर, लिमिट लेना है इनफाइनाइट टू आर। सॉल्व कर लेंगे, आपको साइड में वर्क कर दूं मैं। सो x पे पावर -2 dx, आप जानते हैं x पे पावर -2 + 1 और यहाँ पे -2 + 1, ये साइंस में होता है -1/x, ये -1/x होगा। पुट कर लेंगे आप।
सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस और जी एम, और माइनस कॉमन ले लीजिएगा, -1/x तो बाहर निकाल देंगे माइनस, तो 1/r, और यहाँ पे है इनफाइनाइट टू r। अब आप डाटा पुट कर लेंगे, सो माइनस जी एम 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, आप पता है 1/इनफाइनाइट 0 होता है, और इस तरफ फाइनल पोटेंशियल एट पॉइंट P आ गया -GM/r। सो निगेटिव साइन होता है, ये आंसर हो गया, लिख लीजिए। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो -GM/r। ये स्केलर होता है, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। सो इसके नीचे एक दो छोटा छोटा पॉइंट है, नोट कर लेंगे, अभी मैं मिटा नहीं रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इसी डिफिनेशन से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट और डायमेंशन चाहिए, सो यूनिट डायमेंशन आप नोट कर सकते हैं। यहाँ नीचे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है मेरे पास, तो ये मैं यूज कर सकता हूँ। यूनिट चाहिए पोटेंशियल का, तो वर्क डन पर यूनिट मास जूल पर किलोग्राम में होता है, तो यूनिट कर लेंगे। सो जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। वर्क डन पर यूनिट मास है, यूनिट मास वर्क डन ऑन यूनिट मास है, सो जूल पर किलोग्राम। और डायमेंशन करेंगे तो डायमेंशन इसमें सॉल्व कर लेंगे, जूल और किलोग्राम, तो ये आएगा L2 और T-2 ऐसा। सो जूल आपको पता होना चाहिए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कि जूल का डायमेंशन होता है M L2 और T-2, और किलोग्राम का हो गया M, तो किलोग्राम कट जाएगा L2 T-2। सो नोट कर लेंगे, यही है, यही छोटा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, आप नोट कर लीजिए। मैं देख ले रहा हूं कुछ कट तो नहीं रहा है वीडियो में, ठीक है, सब आ रहा है आपका। हो गया। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट पढ़ना हो आपको, तो कुछ नहीं, बस सब कुछ वही है, बस ये यूनिट मास की जगह एक फाइनाइट मास यूज करना है आपको। सो नेक्स्ट टर्म में अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, 4 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एनर्जी, नोट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं, हल्का हल्का चेंज करना है। यहाँ यूनिट मास के जगह यहाँ पे एक पॉइंट मास कर लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बोल देंगे, यूनिट मास के जगह आपको यहाँ पे मेंशन करना है पॉइंट मास, ठीक है। डिफिनेशन भी एकदम सब कुछ सेम रहेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स फॉर मोशन ऑफ यूनिट को हटा दीजिए, इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ पॉइंट मास। पॉइंट मास के बगल में m नॉट कर लेंगे। फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाना है। वो जो यूनिट मास है ना, बस यूनिट मास हटा लीजिए, यूनिट मास के जगह आप एक पॉइंट मास कर लेंगे m नॉट, सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम। अब यहाँ पे अगर आपको चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो आपको यहाँ फील्ड के जगह फोर्स यूज करना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P चाहिए, तो फोर्स एट पॉइंट P यूज करना है। फोर्स एट पॉइंट P आप जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पे G M और m नॉट यूज करते थे। डायरेक्शन चाहिए तो -G M और m नॉट ऐसे यूज करना है बाय r स्क्वायर। पुट करते रहेंगे आप।
आर पे पावर -2 dr। सॉल्व कर लेंगे। सो -G(m)(m0। देखिए सब एकदम वैसे चल रहा है जैसे पोटेंशियल था, इसलिए मैं मिटाया नहीं था कि उसी के हेल्प से मैं बना लूंगा। सो यहाँ पे आप फाइनली आ रहे हैं, सो -G(m)(m0। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर रहेगा आपका। यूनिट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट तो जूल हो गया, और जूल के लिए डायमेंशन करेंगे तो डायमेंशन हो गया mL2T-2। नोट कर लीजिए। देखिए सेम उसी से सब कुछ बन गया, सब वैसे ही वही पैटर्न से बन गया आपका। नोट करिए, पूरा नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा एप्लीकेशन सिखा देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। सो ये आज का टॉपिक तो मेरा कंप्लीट हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक बार आप थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे वही फिगर बनाते हुए। सो फर्स्ट पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट से आप रिवीजन एक बार कर लें कि ये एक प्लैनेट है और यहाँ पॉइंट P है, डिस्टेंस R है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ m0। सो अगर आपको पढ़ना हो फोर्स, तो आप जानते हैं फोर्स का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको लिखना है Gm(m0) और डिवाइड बाई यहाँ लिखना है R²। बट अगर आपको डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर अगर चाहिए तो वो अट्रैक्शन के चलते -Gm(m0)/R²। सो अट्रैक्शन के चलते ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, नेक्स्ट आपको फील्ड चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर E। सो आप नोट कर लेंगे। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपका होता है फोर्स पर यूनिट मास, वो m0 हुआ। अगर आप वेक्टर स्केलर में पढ़ेंगे तो स्केलर में G और m/R²। अगर आप इसको वेक्टर में पढ़ रहे हैं तो वेक्टर में -Gm/R² लिखेंगे। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो आप पढ़ चुके हैं, ये भी एक वेक्टर है ऐसे। हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर हमें इस पे पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल तो स्केलर होता है, तो पोटेंशियल जो बनाया आपने वो बनाने का तरीका है -E और .dr। इससे हम लोग सॉल्व किए, और पोटेंशियल जब हम लोग ने कैलकुलेट किया तो यहाँ -G और m और डिवाइड बाई R। ये है पॉइंट P पे पोटेंशियल। पॉइंट P पे हम लोग पढ़ रहे हैं, फील्ड भी लिख सकते हैं, तो फील्ड एट पॉइंट P, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव साइन रहेगा और ये स्केलर है। और लास्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा माइनस वेक्टर F और .dr। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P द -G और m/R। ये नेगेटिव साइन यूज होगा और ये भी स्केलर। यूनिट डायमेंशन सब आप लिखना हो तो कर सकते हैं। इसका यूनिट
एनर्जी है और जूल का डायमेंशन जानते हैं mL2T-2। ये इसके लिए पढ़ना हो यूनिट, सो जूल पर किलोग्राम। क्योंकि आप इसको देखेंगे भी, आप चेक करेंगे, आप चेक करें तो देखिए आपका पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है। चेक करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बाय मास डिवाइड कर दीजिए, तो इसलिए ये जूल पर किलोग्राम हुआ। डायमेंशन करेंगे तो L2T-2। इसका यूनिट आपको पढ़ना हो तो यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन करेंगे तो L-T-2। तो एक बार छोटा सा रिवीजन, सब आप डायरेक्ट कर चुके हैं, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेंगे। ये तो न्यूटन है, तो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन। डायमेंशन जो हो गया वो mL-T-2 हो गया। एप्लीकेशन थोड़ा सा सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नोट कर लेंगे, यही आज हम लोग डिस्कस किए। फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर डेरिवेशन में थोड़ा मैथमेटिक्स मैंने यूज किया है, इसको यूज करके बनाया मैंने, जो कि आसान है, इजी सा मैथमेटिक्स है। सेकेंड पॉइंट, थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनाया जाता है वो आप यहाँ पे एक बार फिर से समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है और मास है m1 और मास m2 है और इनके बीच में डिस्टेंस जो है r। तो यहाँ अगर आपको u पढ़ना हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है -g और m1 m2 बाई r। तो ऐसे लिखना है, जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, सैटेलाइट में आप पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाता है, तो वो है। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर 3 ऑब्जेक्ट हो, 2 ऑब्जेक्ट की जगह अगर 3 ऑब्जेक्ट हो और ऐसे रखा हुआ हो इस तरह से। एक मास है m1 है, दूसरा मास है m2 है, तीसरा मास है m3 है, ऐसे प्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। और यहां से डिस्टेंस r1 लिखा हुआ और यहां डिस्टेंस है r2 है, ठीक है। सो u, अगर मैं यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करना हो कि सिस्टम का, ठीक है। सो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कई लोग 2 करते हैं बट 2 आंसर नहीं होगा, बल्कि 3 लिखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 3 कैसे, तो आप देखेंगे सिस्टम में दो के पेयर बनाना है। एक होगा 1 and 2, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2, और दूसरा हो गया 2 and 3। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 and 3 एंड देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 3। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1 2 2 3 एंड 1 और 3 इनके बीच में। नेक्स्ट आप नोट करेंगे -g m1 m2 और डिवाइड बाई r1। 1 and 2 डिस्टेंस r1 है, 2 and 3 2 and 3, सो -g m2 m3 और डिवाइड बाई r2, -g m1 m3 और 1 and 1/3 के बीच में डिस्टेंस है r1 प्लस r2। ऐसे लिखना चाहिए। ये है पूरे सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
नेक्स्ट, ये सारा क्वेश्चन, सारा प्लानिंग इलेक्ट्रोस्टैट में भी जाएगा, ऐसे ही एकदम सेम पढ़ना आपको। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग यूज कर रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, कॉर्नर पे जो है मास m, m और साइड है a। अब मुझे इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यहाँ u जो है हम लोग को कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। 3 सिस्टम है, अगेन आपका आंसर होगा 3 टाइप, 3 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इनको कलर कर दूं और मैं बोलूं कि ये है 1 है, ये 1 भले ही आइडेंटिकल है, और इसको सेकेंड बॉल करूं और इसको या थर्ड प्लैनेट कर दूं ऐसे, तो फिर से वही कि 1 2 का एनर्जी, 2 3 का एनर्जी एंड 1 3 का एनर्जी। भले ही तीनों बराबर है, तीनों प्लैनेट का मास सेम है, तीनों प्लैनेट का डिस्टेंस सेम है, बट लिखना तो है आपको लिखना है कि हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 2 4 2 3 और 4 1 3 ऐसे, और इस तरह आप लिखेंगे तो -3 करना है g m बाई ऐसा। नेक्स्ट, बताएं तो आपके पास कितने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा। अभी मैंने स्क्वायर बना दिया और हर स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 ब्लॉक रख दिया, तो आइडेंटिकल ब्लॉक है, साइड ए है, कितने पोटेंशियल एनर्जी, कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा? 4 9 6 आएगा। चेक करेंगे कैसे। देखिए, मान लीजिए इसका नाम आप 1 लिख रहे हैं ब्लॉक का, इसका ब्लॉक को बोल रहे हैं 2 है, ये ब्लॉक है 3 हुआ, और ये ब्लॉक हो गया 4। ठीक है, ऐसे तो देखने में 4 लग रहा है, 1 2 2 3 3 4 और 4 1, बट 6 है, 2 और है। कैसे, तो चेक करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 2 करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट, 3 एंड 4 करेक्ट, 4 एंड 1 ये तो सबको पता है, बट नया आपको बताया था मैंने 2 का पेयर बनाना है। 2 का पेयर में हो सकता है 1 एंड 3 भी आ जाए, या हो सकता है पेयर में 2 एंड 4 आ जाए। चेक करेंगे, 1 और 3 भी तो पेयर बन सकता है और 2 एंड 4 भी तो पेयर बन सकता है। 2 का पेयर बनाना है, मतलब यहां देखेंगे इन चारों वैल्यू बराबर है, सब आइडेंटिकल है। सो यहां पे लिख देंगे -4 और लिखेंगे g और m और डिवाइड बाई a, और यहां देखेंगे इनके लिए दोनों वैल्यू बराबर है, और इनके लिए लिखना है -2 और 2 इसलिए कि इसका वैल्यू बराबर है, दोनों बराबर है, तो 2 और m और डिस्टेंस ये डायगोनल डिस्टेंस लेंगे, तो डायगोनली ये डिस्टेंस हो गया √2। सो ये हुआ a और √2। सॉल्व कर लेंगे। सो -gm² बाई a, यहाँ 4 प्लस √2।
हो गया। इलेक्ट्रोस्टैट में तो क्यूब तक का आता है, ये तो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, छोटा छोटा है, आपका क्यूब आएगा, क्यूब के सारे कॉर्नर पे मास रखा रहेगा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैट में आएगा, उसमें चार्ज मैं रखूंगा। वहां भी सब बनाने का मेथड सेम है, ऐसे ही बनेगा वहां भी। नेक्स्ट करेंगे आप। चलिए आप बताएंगे, तो इसी में मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मैं थ्योरी टाइप का आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन की। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कॉर्नर पे 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, आइडेंटिकल है, ट्रायंगल का साइड ए है, ये भी साइड ए हुआ, साइड ए हुआ, ट्रायंगल का साइड बड़ा करना है, एम एम एम, इसके साइड को बड़ा करना है, ये साइड को बड़ा करके बी तक करना है। आप बता सकते हैं यहां से यहां तक जाने में वर्क डन कितना होगा? W का मतलब वर्क डन। सो ट्रायंगल का साइड को बड़ा करना है, जो साइड ए था, ए से बड़ा करके बी तक करना है, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन चाहिए मुझे। आसान है, तुरंत बन जाएगा, एक लाइन का तो है। ठीक है, देखिए अगर आप इनिशियल देख रहे हैं, यहां पे इनिशियल, आप इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है -3 और जी एम स्क्वायर बाई ए, यह है इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेक करेंगे, अभी पढ़े थे आप। फाइनल, ये फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो -3 और जी एम स्क्वायर बाई बी। वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो बहुत छोटे छोटे थ्योरेटिकल रिजल्ट भी जानना है। वर्क डन, by gravitational force, so work done, change in potential energy, u final minus u initial। सॉल्व कर लेंगे, u final minus u initial, पुट करिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3 और g m स्क्वायर और 1/a माइनस 1/b। सॉल्व कर लेंगे, 3g m स्क्वायर b माइनस a डिवाइड बाई ए बी। ये हो गया वर्क डन। सेम आप स्क्वायर के लिए भी पढ़ सकते हैं, स्क्वायर के लिए भी पूछा जाता है कि 6 हुआ और 7, मान लीजिए इसका साइड बढ़ाना है और साइड बढ़ा करके बड़ा स्क्वायर कर लेना है। डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो एक बड़ा स्क्वायर करना है, डायरेक्ट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए आंसर। आपके पास कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताया है, रिजल्ट भी है यहाँ पे। सो वर्क डन चाहिए, ग्रेविटेशनल वर्क डन करिए, ये रिजल्ट है ये आपके पास। इनिशियल
माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए 4 प्लस रूट 2. So u final minus g m square by b 4 plus root 2 हो गया. सेम कॉन्सेप्ट, वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल वर्क डन तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सब क्वेश्चन रिपीट करेगा आगे भी. इलेक्ट्रोस्टैट वर्क डन. पुट कर लीजिए, वहां पे पुट करेंगे, एक दो स्टेप जंप करिएगा. यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऐसे पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. तो वर्क डन जी एम स्क्वायर 4 प्लस रूट 2 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी. हो गया आंसर. चेक कर लेंगे, सॉल्व करेंगे. यहाँ बी माइनस ए बाई ए बी. हो गया. तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको प्लानिंग करना है. थ्योरी में ऐसे भी, एम्स का भी ऐसे भी कई क्वेश्चन आया हुआ. तो देखिए इस तरह से बस प्लान बनाना सीखिए. क्वेश्चन मैं अभी स्टार्ट करता हूं तुरंत. मान लीजिए ऐसे पूछा जाता है, कई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि एक कोई भी प्लैनेट है, मास m है, जिसके सेंटर से डिस्टेंस r है, और यहां से आपको एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m नॉट है, और उसको हटाना है यहां से, इनफाइनाइट पे छोड़ना है, और हमें छोड़ने के लिए वर्क डन चाहिए. वो स्टेटमेंट लिखा रहता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि वर्क डन against the field force to motion of point m from surface, या एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है मास m from surface to the infinite, वो इनफाइनाइट तक छोड़ाना है. कर लेंगे. ये है आपका इनिशियल पॉइंट हुआ. वर्क डन u फाइनल माइनस u इनिशियल. तो वर्क डन जो है फाइनल कहाँ ले जाना है आपको? इनफाइनाइट पे. फाइनल ले जाना है इनफाइनाइट पे. कहाँ से उठाना है? पॉइंट P से. ये पॉइंट P है, यहाँ से उठाना है. तो इनफाइनाइट का वर्क डन तो जीरो होता है. कई लोग बोलते हैं कैसे जीरो हो गया, तो आप नोट कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं माइनस जी एम हुआ m नॉट, और अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो ये r इनफाइनाइट कर लीजिएगा. माइनस पॉइंट P का हो गया माइनस जी एम नॉट बाई r. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये तो 1 बाई इनफाइनाइट जीरो हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो गया. हो गया. कंप्लीट हो गया. सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. कुछ एम्स के क्वेश्चन, कुछ आईटी मेन का, कुछ नीट के क्वेश्चन, और कुछ एडवांस के क्वेश्चन. सो ग्रेविटेशनल फील्ड फाइनल, फील्ड इंटेंसिटी फाइनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और कैसे अप्लाई करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी मैंने दिखा दिया. थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं.